जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जो असंभव को संभव कर दें वही तो हनुमान जी हैं। हनुमान जी कृपा किस प्रकार से प्राप्त हो और सभी खुशहाल बने, इसी को लेकर हम लगातार प्रयासरत हैं और विभिन्न क्षेत्र के विद्वानों से, आचार्यों से, ज्योतिषियों से हम मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। इसी कड़ी में एक बहुत ही मशहूर और हनुमान जी की आप साधिका भी हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, आप हीलर हैं, रेकी की ग्रैंड मास्टर हैं और बड़ा ही सटीक उपाय बताती हैं हनुमान जी का, जिससे कि आपको लाभ की प्राप्ति होती है। रीना बिष्ट जी हमारे सामने उपस्थित हैं, स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। जी जी जी। अच्छा रीना जी, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, पहले थोड़ा अब भक्तों को बता दें, हनुमान जी की पूजा आराधना से तो इस जीवन में सब संभव है। जी, ये तो है कि जो अगर जैसे हम हनुमान चालीसा जो है वो इतनी पावरफुल और इतनी एनर्जी भरा होता है कि आपके जैसे कि कोई भी भय है, कोई भी डर जैसे कि आपको सताता है या सपने गलत आते हैं या आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपको डर रहता है। जैसे आप कोई इंटरव्यू के लिए भी जा रहा है या किसी भी शुभ काम के लिए जा रहा है, उनको एक होता है ना, कोई लोग होते हैं कि एक डर रहता है, घबराहट सी आती है, मतलब कि दिल धक 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 एक। तो ये जो हनुमान चालीसा है, अगर आप ये पढ़कर घर से निकलते हैं तो आपके सारे कष्ट तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं और जो आपका डर है वो तो वैसे भी बजरंगबली दूर कर देते हैं। जी। आत्मविश्वास बढ़ जाता है, बहुत आत्मबल बढ़ जाता है। हाँ जी, क्योंकि ये वाइब्रेशन ही इसमें, क्योंकि जो मंत्र है उस मंत्र में जो वर्डिंग्स हैं जी, आप देख सकते हैं, जितनी भी वर्डिंग्स है उसका अगर आपको मतलब पता है, क्योंकि हम बहुत मंत्र करते हैं, बहुत उच्चारण हम मतलब कि करा जाता है, लेकिन एक हनुमान मंत्र जो ऐसा है कि उसमें ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके चाहे कष्ट है, चाहे धन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे आपको कोई नेगेटिव पावर, साइकिक पावर्स तंग कर रही हैं, या आपके घर में एक वाइब्रेशन नज़र ऐसी है, तो अगर आप ये अपने घर में चलाते हैं मंत्र और मतलब कि चालीसा अगर पढ़ते हैं तो वैसे आपके सारे कष्ट नहीं। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर हनुमान चालीसा स्वयं सिद्ध है और आपके जीवन से जुड़ी हुई जो भी कठिनाइयां हैं सबका निवारण है। हाँ जी। एक हनुमान चालीसा पढ़ लिया जाए तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अच्छा रीना जी, आपसे बातें हो रही थी तो आपने बताया कि कुछ ऐसे उपाय आप बताने जा रही हैं। वैसे तो जो सामान्य उपाय हैं, जो जनरल रेमेडीज़ हैं, वो सबके लिए काम करते हैं, लेकिन आप ये कह रही थी कि कई बार होता है कि समस्याएं अगर ज़्यादा हो तो कुछ विशेष उपाय की आवश्यकता पड़ती है। तो कोई अगर आपसे संपर्क करता है कि मेरे सामने ये परेशानी है, तो उसका फिर कैसे आप निदान करती हैं? देखो, जैसे कि अब किसी के पास अगर कुंडली है, डेट ऑफ बर्थ है, अगर तो हम कुंडली वगैरह देखते हैं, जैसे हम ग्रह बताते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या है, हम वो सब देखते हैं। कभी कभी होता है कि ज़्यादातर लोगों के साथ होता है कि डेट ऑफ बर्थ नहीं है ना, उनको मालूम नहीं है कि कहाँ पे, कौन सा स्थान है, किस जगह पे पैदा हुए, क्या टाइमिंग है, कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है। या ये भी होता है ना कि पेपर्स में कुछ और लिखवा देते हैं और ओरिजिनल कुछ और हो जाती है। कई बार ऐसा होता है, तो खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, कि जन्म कभी हुआ और कुछ और पंडित जी को बता दिया, भूल गए तब तक। हाँ। तो वो, क्योंकि देखो जो पेपर्स में वो वाइब्रेशंस अलग हो जाती है, जो ओरिजिनल है वो वाइब्रेशंस अलग हो जाती हैं, और लोग कहते हैं कि चलो छोड़ो, पता नहीं कौन सी सच है कौन सी क्या है। तो क्या होता है कि हमें मालूम ही नहीं है, ऐसा बोल देते हैं। तो हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, जिससे कि आप देख ही रहे हैं, जैसे हम टैरो कार्ड में ये होता है कि अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है भी या नहीं भी है, तब भी टैरो कार्ड से क्या होता है कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं या जो आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो उसकी वाइब्रेशंस क्या है, किस कारण वो प्रॉब्लम है, इमीडिएट उस चीज़ के बारे में हम कार्ड से बताते हैं। और जैसे कि किसी की नज़र है या कितनी नज़र है, कितना ज़्यादा है और कितने टाइम पे होना है, इसमें हाँ या ना के क्वेश्चंस के रिप्लाई बहुत आसानी से मिल जाते हैं। पूरा कैलकुलेशन एक तरह से हो जाता है। हाँ जी। अच्छा। क्योंकि इसमें एक क्या होता है कि हमें कार्ड्स में बहुत सारे सिंबल्स एक तरह से बने होते हैं। एक यूनिवर्स ने जो एक एनर्जीज क्रिएट की है वो एक तरह से हमें कार्ड में डाल दी गई है ना। तो जो भी जैसे कि जो सृष्टि बनी हुई है, जैसी एनर्जीज चलती, चाहे मतलब कि कहेंगे कि नेगेटिव, पॉजिटिव, आना जाना, खाना पीना, जो भी है वो एक तरह से इसमें बता दें, लेकिन उसके हर एक एनर्जीज के बारे में, हर एक रंग के बारे में, हर एक नंबर के बारे में क्या मतलब होता है वो वाइब्रेशंस बताती है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट करके जो सामने हमारे क्लाइंट बैठा है, हम उससे अपने हार्ट
चक्र से कनेक्ट करते हैं, जिससे उसकी जो वाइब्रेशंस है, जो भी उसको मतलब कि प्रॉब्लम्स है या मतलब कि मेंटली स्ट्रेस हो रहा है, तो वो वाइब्रेशन इंट्यूशंस, हम एक तरह से इंट्यूशन से काम करते हैं, जो हम ध्यान लगाते हैं, इंट्यूशन पावर बढ़ाते हैं, जिससे हमें टैरो कार्ड करने में, सामने वाले को बताने में, उसका क्वेश्चंस का रिप्लाई करने में आसानी हो जाती है। तो हम उसका रिप्लाई क्या करते हैं, कार्ड्स तो हम निकालते हैं, मेन बात होती है इंट्यूशंस। कार्ड्स का तुम बता रहा है कि हाँ ये कलर है, ये सिंबल्स है, तो हमें पता चल रहा है। ये भी होता है कि इंट्यूशन से कनेक्ट करना और उसको सामने वाले पर्सन को बताना। इसमें क्या होता है, हम एक तरह से हीलिंग भेज रहे होते हैं, रेकी हीलिंग्स साथ साथ में जारी होती है, तो हीलिंग्स के थ्रू वो भी शांत हो रहे होते हैं जो प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि हम जैसे कार्ड में एक्सचेंज क्यों रखते हैं, एक्सचेंज इसलिए रखते हैं क्योंकि लोगों को ना होता है कि नहीं कम कर लो नहीं चार्जेस कम कर लो, नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा क्योंकि क्या होता है एक्सचेंज करना जरूरी है, कार्मिक जुड़ जाता है। यानी इसको सामान्य भाषा में हम कहें तो उस परम सत्ता से, शक्ति से आप पहले आपका कनेक्शन बनता है, और सामने वाले बैठे हुए जिसकी समस्या है उसको भी कनेक्ट करते हैं, और एक ये तीनों कनेक्शन बनने के बाद उस निदान में पहुंचते हैं कि अब क्या किया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे भक्तों का एक सवाल होता है कि हम लोग इतने दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, इतने दिनों से पूजा कर रहे हैं, फलाफल की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। मेरे पास भी सैकड़ों मैसेज इस तरह के रोज आते हैं। तो इसलिए मैंने ये सवाल आपके सामने रखा कि क्या ऐसे लोग जिनकी समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है, क्या इस विधि से, इस तरीके से उनकी समस्याओं का निदान हो सकता है? आराम से हो सकता है, कोई वो नहीं है। क्योंकि क्या होता है, हमें ना वाइब्रेशंस मिल रही होती है, पता चल रहा होता है कि इंट्यूशंस तो कनेक्ट है ही है। तो कार्ड्स में क्या हो जाता है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, किस चीज़ के उसको कहेंगे कि न्यूमरोलॉजी कह लो या कुंडली कह लो, तो उसमें ना पावर्स कनेक्ट होती हैं और जिससे हीलिंग्स जाती हैं, तो उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है हमें ना इंट्यूशन से मालूम पड़ जाती है, और जिससे हम कार्ड्स निकालने में आसानी होती है। तो हम जब बताते हैं, देखो उपाय तो ज़रूरी है, क्योंकि उपाय की एक अलग वाइब्रेशंस है, ठीक है, और हवन की एक अलग वाइब्रेशंस है, कार्ड्स के अलग। क्योंकि हम कहेंगे कि नहीं उपाय का अलग है। अब जैसे हम खाना बना रहे हैं, अब खाने में सिर्फ नमक डाल के तो नहीं बना सकते, उसमें हल्दी भी चाहिए, मिर्च भी चाहिए, सब कुछ चाहिए होता है, तभी हमें खाने में स्वाद आता है। ऐसे ही यही चीज़ें से हमने कार्ड्स निकाले हैं, तो इसमें उपाय तो ज़रूरी हैं, तो इंट्यूशंस, वाइब्रेशंस, हीलिंग्स देना ये भी ज़रूरी है, जिससे एक आपको आसानी से आगे बढ़ने के लिए जो भी दिक्कत है तो उसको बिल्कुल सही कहा आपने। जो कि जीवन थोड़ा जटिल है भी जी, और इन जटिलताओं को समझने के लिए तमाम जो बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में या फिर जो विद्याएं हैं, इसका उपयोग करना बेहद ज़रूरी है। अच्छा रीना जी, चूँकि आज पहली मुलाकात है भक्तों के साथ, बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि आप कुछ ऐसे सटीक उपाय बताएं जिससे कि उन्हें फलाफल की प्राप्ति हो और सौभाग्य उनके घर में आए। जी, जैसे आपने एक पढ़ा होगा चालीसा में, राम मिलाए राजपद दीन्हा, ठीक है। तो आपको अगर आप हनुमान चालीसा घर पे करते हैं, अगर आपको मतलब मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि किसके क्या मतलब है। जैसे कि अब किसी को धन की बहुत, आजकल तो वैसे भी हर किसी को प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल और आर्थिक युग है, लगभग 70-80% लोगों को समस्या है। और घर में जब तक 2-4 लोग कमाएंगे तो घर का होता ही नहीं है, कि सबको ही कमाना पड़ता है, क्योंकि आजकल ऐसी चीजें हो रही हैं। तो जो इस मंत्र का मतलब है कि एक, क्योंकि राम जी एक ऐसे हैं कि शिव जी भी, हनुमान जी भी, और मतलब कि ऐसे मतलब कि राम जी को सब पूजते हैं, सब देवता पूजते हैं। जो ये वाइब्रेशन है, आपको हनुमान चालीसा करने से राम जी तो मिलते ही मिलते हैं, साथ में राजपद भी मिलता है ना। तो इससे आपको एक तरह से धन यश की प्राप्ति होती है अगर आप ये करते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इसके साथ आपको ना उपाय करना भी ज़रूरी है। आप हनुमान चालीसा पढ़िए। हनुमान चालीसा जैसे आप पढ़ते हैं, घर में बैठे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे कि सैटरडे, मतलब ट्यूसडे और सैटरडे को आप लौंग लेंगे। जैसे आपने 11 लौंग ली, 11 लौंग आप मंदिर में गए, दिया लिया मिट्टी का, ठीक है, उस पर अगर आप चमेली का तेल डालते हैं और 11 लौंग डालते हैं और वहाँ हनुमान जी के सामने उसको जलाइए, ठीक है। वहाँ पर बैठ के आप हनुमान चालीसा 11 से या 7 बार आप पढ़िए। इससे अब ये नहीं कहूँगी कि वन टाइम पे चीज़ें होंगी, क्योंकि आपके घर में पावर्स कैसी है या आपका मन का विचार कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप कंटिन्यू देखो, आपको कम से कम 40 ट्यूसडे तो करने ही करने हैं, मंगलवार करने ही करने हैं। अगर आप ये कंटिन्यू कर देते, क्योंकि एक त्रुटि हुई तो फिर वो दोबारा शुरू करना पड़ेगा। तो इससे आपकी जो धन की, मतलब फाइनेंशियली अबंडेंस मतलब की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो आपके धीरे धीरे चलना शुरू होंगे। यार इसको क्लियर करें तो एक आप दीप ले लीजिए मिट्टी का, चमेली का तेल डालिए और 11 लौंग डाल दीजिए,
हाँ जी। और मंदिर चले जाएं। हाँ जी। मंगलवार को हाँ जी। हनुमान जी के मंदिर में। जी, मंगलवार और सैटरडे अच्छा दोनों अच्छा, दोनों दिन। हाँ, जी। हाँ। और फिर 11 या 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ जी, कीजिए। जी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने फिर बताई अभी कि सबके जो कर्म हैं, सबके भाव हैं, वो अलग अलग हाँ हैं। जी। उसी के अनुसार फलाफल की प्राप्ति होती है। किसी को जल्दी हो सकता है, किसी को थोड़ा समय लग सकता है। कभी क्या होता है ना कि मेरे पास बहुत ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, हमारा काम तो हो ही नहीं रहा। हमारा आज एक आए थे, कहते हैं हमारा काम तो हो ही नहीं रहा, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं हवन भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, बट नहीं हो रहा। आपके भाव कैसे हैं? बिल्कुल। ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि जैसे हम जैसे हवन भी करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, जैसे क्लाइंट्स मेरे आते हैं तो हम लोग हर साल में हर किसी के क्लाइंट्स के घर में पूजा होती है। तो क्या होता है, आपकी पूजा करना, ठीक है, एक होता है कि आप पूजा कर रहे हो, एक हनुमान चालीसा पढ़ना एक इतना आसान है कि वो कोई भी कर सकता है। हवन पूजा एक अलग है क्योंकि उसमें एक पूरा विधि विधान सब कुछ चाहिए, ठीक है, कि हाँ भाई शुद्धता ये वो बहुत। लेकिन हनुमान चालीसा में ये है कि वो आप कभी भी कर सकते हो, सोते हुए, बैठे हुए, कहीं पे जा रहे हो, चलते हुए, आप आराम से कर सकते हो। और सबसे आसान और हर किसी को आता ही है वो। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो उसकी वाइब्रेशंस बहुत मतलब कि अच्छी रहती है और आप आसानी से उसको कर सकते हो। और लोगों को जैसे होता है ना कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, अरे क्यों, आपके विचार कैसे हैं अब, और आप चाहते हो कि अभी हो जाए, हो तो जाता है, लेकिन क्या होता है कि आप उस टाइम पे कहेंगे कि आप जैसे क्या हुआ, फिर भूल जाते हैं, ध्यान ही नहीं करते। बिल्कुल सही कहा आपने कि आप इधर उधर की बातों में ध्यान ना दें, जो बताया जा रहा है उसको पूर्ण श्रद्धा के साथ, ये होता ही है, ऐसा मान करके चलना चाहिए। कुछ लोग हैं कि 2 दिन पूजा करके फिर चेक करते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ। ये जो आप हमारे पे वो नहीं कर रहे हो, उंगली नहीं उठा रहे, हमारे पे शक नहीं कर रहे, आप प्रभु पे कर रहे हो। हम तो एक जरिया है, जी हाँ, जी हाँ, एक चैनल है, मेन तो ऊपर है ना, जो हमें बता रहे हैं हम आपको दे रहे हैं, जो हमें ज्ञान मिला भगवान से, हमारे गुरु से, हम आपको दे रहे हैं। उसके बाद अगर आप शक करते हो, हमारे ऊपर नहीं, ऊपर वाले पे ही कर रहे हो, क्योंकि हम जो बता रहे हैं वो जो ग्रंथों में है वही हम बता रहे हैं। ठीक है, तो वही चीजें हम लोग लेकर आए। आप ये नहीं सोच रहे हो कि 100% चीजें अगर खराब होती है अगर आपके साथ, तो आपको ये करने से 70% आप बचते हो। 30% तो खराब है, ये भी तो सोचो 30 पे अटके हुए हो कि नहीं 30 भी क्यों मतलब रह गया। तो ये विचार ना आपको चेंज करना, जैसे अगर आप ये चेंज करते हो तो आप देखना खुद ही चीजें सही होने जी हाँ, मतलब ये क्रमशः ठीक होने लगेगा। हाँ जी, ये चीजें हैं जी, इसमें। जी। अभी जैसे कि एक होता है ना कि लोगों को नेगेटिव पावर्स बड़ी परेशान करती हैं। हाँ, मानसिक रूप से परेशान है, हाँ। या कहीं मन नहीं लग रहा, उद्विग्न की स्थिति है। जी जी जी, है ना। अब घर में है, घर में जैसे अंदर आए, एंट्री करी और मतलब कि अजीब सी घबराहट या नेगेटिव पावर्स, अजीब सा रहता है, मतलब मन ही नहीं लगता। कुछ लोग तो अपने ही घर में जाके डर जाते हैं। हाँ, अपने घर में, और बाहर रहते तो इतना खुश रहते हैं, घर में आके चिड़चिड़ा मतलब कि लड़ाई झगड़ा ये वो सब चल रहा होता है। तो क्या होता है, इससे हमें अंदाजा लगाना चाहिए कि हमारे घर में नेगेटिव पावर्स हैं। तो उस नेगेटिव पावर्स को दूर करने के लिए एक तो आप रोज घर में 7 बार या 21 बार मंत्र का जाप कीजिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते, वैसे भी यूट्यूब में सब जगह भरा हुआ है, आप मंत्र लगाइए घर में, तो उससे देखना आपके घर की साइकिक पावर खत्म होने लग जाएगी। यानी कोई भी मंत्र लगा लिया जाए। हाँ, लेकिन साथ में ये जरूर ध्यान दीजिएगा, जैसे पूर्णिमा या अमावस्या के दिन आपको क्या करना है, हवन करना है। हवन मतलब कि जैसे कि हम एक तरह से छोटा सा मिट्टी का लिया, कहेंगे कि जैसे मिट्टी के आजकल बहुत बड़े बड़े वो आते ही हैं, तो उसको हमने लिया, उसमें हमने जैसे कि डाला, उपला डाल दिया, कपूर डाल दिया, लौंग डाल दिया, घी लगाकर उसको जला दीजिए और घर में पूरा आप घुमा दीजिए, चारों तरफ धुनी दिखा दीजिए। आप ये करिए, लेकिन रात को करना है 9 से 10 के बीच में, तो आप देखना कैसे नेगेटिव पावर भागती है। जैसे आप करते और आपने मंत्र के बारे में कहा, आजकल जो कुछ यंत्र आ रहे हैं छोटे छोटे आते हैं, जिसमें कई तरह के मंत्र होते हैं, क्या उसको 24 घंटा बजा के छोड़ दिया जाए, लगा के, ऐसा है? हाँ, अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, हमने लगाकर छोड़ दिया, पर ये नहीं है कि आपने लगा दिया और पीछे से आप भैया शराबे पी रहे हो, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आप जितना कर सकते हो उतना ही करो। जैसे कि अगर आप सुबह भी 1 घंटा चला दिया, शाम को 1 घंटा, तो ऐसा करो। लेकिन ये नहीं कि चल रहा है 24 घंटे पर चुगलियां कर रहे हैं साथ साथ हैं, और या नेगेटिव बोल रहे हैं या नॉनवेज खा रहे हैं, तो फिर ये मंत्र का कोई असर नहीं होगा और ये आपको नेगेटिव पावर्स देना शुरू कर देगा। तो ये गलत है। अगर आपको लगता है कि आप सुबह ही कर सकते हो, क्योंकि शाम दोपहर होते खा लेते हैं लोग, नॉनवेज खाते हैं या कुछ भी है,
होता ही है, घर में बहुत चीज़ें होती हैं, तो मेरे हिसाब से सुबह ही चला लीजिए। अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो आप शाम को भी चलाइए, या अगर बिल्कुल ही कुछ ऐसा नहीं है तो आप पूरे दिन चला सकते हैं। बट हाँ, ये ज़रूर है कि इसकी वाइब्रेशंस बहुत हाई है, क्योंकि हनुमान जी के अंदर इतनी पावर है, इतनी पावर है कि झेलना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हनुमान जी दर्शन ज़रूर देते हैं, क्योंकि ये तो है ही यहाँ पर, जी, है ना। तो ये कहते ही है कि हाँ, पहाड़ों में कहीं ना कहीं दिखते ही रहते हैं किसी ना किसी को, क्योंकि मैं खुद मेडिटेशन करती हूँ और मैंने खुद इनको फील किया है इस चीज़। नहीं, मैंने देखा आप जब आकर बैठी तो देखिए साक्षात हनुमान जी यहाँ विराजमान हैं हाँ जी, अपने स्वरूप में। हाँ जी, तो मुझे लगा कि हनुमान जी के सानिध्य में आप रहती भी हैं, हाँ जी, पूजा पाठ करती हैं। जी जी जी, जी। क्योंकि मेडिटेशंस में एक तरह से हनुमान जी का हो गया और महादेव का हम लोग करते ही हैं, और मेरा काफ़ी रहता है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि आपको इन चीज़ों से, नॉनवेज या ड्रिंक वगैरह से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वाइब्रेशंस, क्योंकि ये बहुत ही कहेंगे कि एक प्योर पॉजिटिव एनर्जीज हैं, तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि और इन चीज़ों से हट के अगर आप महादेव जी के पास जाते, ओ सॉरी, कहेंगे महादेव तो और महादेव ही है, रुद्र के अवतार हैं, रुद्र के अवतार हैं, और कहेंगे हनुमान जी से रिलेटेड अगर इनको पूछो, वैसे भी महादेव तो आपको ब्लेसिंग्स देंगे ही देंगे, ठीक है। तो ये है ही है कि वाइब्रेशंस आपको बहुत अच्छी मिलती है अगर ये घर पे चले। बट हाँ, उसको बैलेंस करना आना चाहिए ध्यान में, कि हाँ, अगर आपको ध्यान लगाना आता है तो बहुत पावर और देंगे। बस हाँ, ये है कि हाई पावर बहुत होती है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस होती है इनके पास। रीना जी, आज तो पहली मुलाकात है आपके भक्तों के साथ। अगली मुलाकात जब होगी तो हम कुछ जो चीज़ें हैं मेरे दिमाग में चल रही थी, एक तो हम बात करेंगे आपसे कि महिलाओं को लेकर के बहुत सारी बातें कही जाती हैं, हनुमान जी कैसे पूजा करें, क्योंकि हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं यहाँ, आप लेकर के ही आई इनको। तो हम जानेंगे आपसे कि महिलाएं कैसे पूजा करें हनुमान जी की, आप कैसे करती हैं, ये अगले कार्यक्रम में हम लोग जानेंगे। और दूसरा हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हम लोगों ने ये कुछ सकारात्मकता के लिए लगा रखा है, ये सब क्या है, इसका क्या काम हो सकता है, कैसे हम आगे भक्त अपने घरों में लगाएं। तो मुझे लगता है कि समय का ध्यान रखते हुए अगले कार्यक्रम में हम लोग उसके बात करेंगे इसके बारे में। चलिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी रीना जी। अभी हाँ, मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कहते हैं कि संकट के हनुमान छुड़ावे, मंत्र संकट से हनुमान छुड़ावे। जी, जैसे देखो, हम एक छुड़ाना और बचाना दो अलग चीजें हैं, ठीक है। एक हम किसी को मतलब गलती की है, हम उसको बचाकर लेकर आ गए क्योंकि इसकी गलती थी, ठीक है। और लेकिन जो हनुमान चालीसा में जो दे रखा है, उसको अगर देखा जाए तो हनुमान जी छुड़ा कर ही ले आते हैं कि आजा, बस हो गया, मतलब वो वापस नहीं आएगा। बचाने में है कि अभी बच तो गया, बाद में कुछ पता नहीं दोबारा फिर से फंस जाए। अभी तो बचा दिया, बाद का पता नहीं। तो इसमें मेरे को जैसे कि मैं पढ़ती हूँ और मैं यही वाइब्रेशंस लेती हूँ। जैसे कि हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं ना, तो मैं कहूँगी कोई भी मंत्र कर रहे हैं और जिस कारण कर रहे हैं वो वाइब्रेशन पॉजिटिव में चलाओ। कि अगर आप किसी चीज़ में फंसे हुए हो या आप एक कोर्ट कचहरी का काम है, कुछ भी है, तो उनको उसमें प्रेयर करो। आप हनुमान चालीसा जब कर रहे हो तो आपको कोई भी अगर संकट में है तो वो आपको छुड़ा कर लाएंगे, बचा कर नहीं लाएंगे, छुड़ा कर ले आएंगे, जिससे आपको एक तरह से उस मुसीबत से ही बिल्कुल ही छुटकारा मिल जाएगा। तो इसलिए हनुमान चालीसा मैं कहूँगी कि आप करते ही रहिए। जी जी, नहीं, बहुत अच्छी आपने बात बताई कि संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लागे। मन कर्म वचन और ध्यान, ये अलाइनमेंट होना चाहिए। हाँ, ये आपस में ये कड़ियाँ जोड़नी चाहिए, तो हनुमान जी छोड़ा लेंगे। जैसे कि होता है ना कि इसमें एक वो भी है, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। अब देखो, उसमें ग्रहों की भी बात आ गई। मैं इसलिए ये पॉइंट्स कुछ उसमें से बता रही हूँ कि हमारे लाइन में हम ग्रहों के बारे में, फाइनेंशियल बारे में, तो ये सब इसी के अंदर है। अब ग्रह ऐसे हैं कि आपके जैसे कि चल रहे हैं, खराब चल रहे हैं, आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है, कितनी बार, क्योंकि हमेशा हर महीने चंद्रमा जैसे हर 2 दिन बाद बदलता है ना। हर एक ग्रह का एक मंथली चीजें चल रही हैं हमारे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमें मालूम नहीं कब कहाँ कौन सा बदल गया। तो अगर आप ये कर रहे हैं, तो अगर कोई वाइब्रेशन किसी ग्रह की आपको इफेक्ट भी करती है तो वो आपको पूरा इफेक्ट नहीं करेगी। ये तो बिल्कुल आपके मन के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप किस
मन के उच्चार मतलब जो उच्चारण कर रहे हैं किस भाव से कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वो बचा भी लेंगे तो बिल्कुल ही निकाल देंगे, या जो आप कष्ट आने वाले जैसे होता है ना कि एक्सीडेंट होने वाला एकदम पास से बस नहीं बच गए, ऐसे बचा लेते हैं। तो इसलिए ये हनुमान चालीसा में जो वर्डिंग से ध्यान से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, तो देखना आप कि अगर अच्छे से अगर आप घर में चलाते हैं और उसको उच्चारण करते हैं तो बहुत चीज़ों से आप बच सकते हैं। इसका चिंतन मनन अगर किया जाए और जपत निरंतर हनुमत बीरा कहा भी गया है, तो निश्चित तौर पे फलाफल की प्राप्ति होगी। और रीना जी ने जो उपाय बताए हैं आप उसको करके देखिए और निश्चित तौर पे आपको फलाफल की प्राप्ति होगी। और अगले कार्यक्रम में हम लोग रीना जी से और भी विषय पे विस्तार से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत जय सिया राम। जय श्री राम।